Good morning, students. RPS Public School online classes. Students, today we are going to proceed some chapters related points. सबसे पहले मैंने इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ा दिया था क्लास में, और ऑनलाइन क्लास की वजह से मैं इसको फिर से थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट्स आपके लिए और भी इम्पोर्टेंस हो और भी पॉइंट्स उसमें से निकाल कर मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट किया है, उसको आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लेंगे और उसको एज ए होम असाइनमेंट उसको मेल कर देंगे मैसेज। तो महाबलीपुरम, जैसा मैंने बताया था क्लासेस में आपको, महाबलीपुरम क्या है? ममलापुरम। महाबलीपुरम का को ममलापुरम के नाम से जाना जाता है। ममलापुरम एक साउथ इंडिया में है ये, और एक पोर्ट सिटी था। तो इट इज अ पोर्ट सिटी ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंगडम। एज यू नो द पल्लवा किंगडम, ड्यूरिंग द राइन ऑफ पल्लवा किंगडम, ये पोर्ट सिटी महाबलीपुरम का जो ममलापुरम है नाम से जाना जाता था, उसको बसाया गया था, उसको स्टैब्लिश की गई थी। और ये बहुत ही वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड टेम्पल्स यहाँ पर, यानी वर्ल्ड स्तर के यहाँ पर जो भी हमारे विश्व के धरोहर हैं और उनका नाम जो लिस्टेड है हेरिटेज लिस्ट में, वो हेरिटेज लिस्ट में ये नाम महाबलीपुरम का भी आता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे टेम्पल्स बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो अपने आप में एक बहुत ही इसका एक अलग मीनिंग रखते हैं। कैसे? क्योंकि उस रॉक से बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स को बनाया गया है जिसमें पूरी तरह से कलाकृतियां डाली गई है और वो अपने आप में अनूठा है, अनुपम है। उसमें कहीं भी कोई ऐसा बनावटीपन नहीं है उसके कलाकृति में। जो पुराने एंशिएंट कलाकारों ने उसको बनाया, वो अपने ढंग से, अजूबे ढंग से बनाया। ये जो वर्ल्ड लिस्टेड टेम्पल्स है, वो 7 से 8 सेंचुरी के लगभग में ये बनाया गया। इसका पीरियड भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, 7 से 8 सेंचुरी। इसी पीरियड में इस महाबलीपुरम का जो टेम्पल्स बने हुए हैं वहां पर, इसी 7वीं से 8वीं शताब्दी के अंदर में ये बनाया गया है। और इसके बारे में जो लिखने वाले जो शख्स हैं उनका नाम है डॉक्टर चित्र माधवन। ये नाम है, ये नाम याद रखेंगे। Who built this? Who has written about this महाबलीपुरम? तो इसका नाम आपको याद रखेंगे, डॉक्टर चित्र माधवन। बहुत ही इतिहासकार है, जाने माने इतिहासकार है, रहे हैं, और इन्होंने इस चीज को बड़े स्तर से लिखा है। तो उन्होंने उसमें कहानी लिख डाली और वो आपके बुक में डिफरेंट फिगर्स में आया हुआ है, जो आप लोगों ने मैंने पिछले क्लास में दिखाया था। ये फिगर्स अलग अलग टेम्पल्स के, ये सारे फिगर्स जो आपको पिछले क्लासेस में बताए गए। तो आप इससे, इस कहानी में बहुत सारे टेम्पल्स का किस तरह से कलाकृति की गई है उसको मैंने पिछले क्लास में एकदम उसको मैंने पूरी तरह से बताया था। उसको आप लोग फिर से रिवाइज करेंगे। साथ ही इससे कंसर्निंग यहां पर एक वर्ड आता है जिसको आपको फेमिलियर होना है। लिखा हुआ क्या है? बैस रिलीफ स्कल्पचर। ये है क्या? व्हाट डज इट मीन? इस वर्ड्स का मीनिंग क्या निकलता है? वर्ड्स का मीनिंग आप याद कर लेंगे। इसका ये फॉर्म ऑफ स्कल्पचर, ये उस तरह का स्कल्पचर है जिसमें सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल इज कार्व्ड। सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल क्या हुआ? रॉक्स हो गए,
चट्टानें हो गई, और उसी से ये कार्व किया गया, यानी उसको कार्व मतलब उसकी कलाकृति की गई, उसको छेदी हथौड़ा से यूज कर और डिफरेंट जो भी टूल्स हैं उसको कलाकारों ने, कारीगरों ने इस्तेमाल किया, और महाबलीपुरम में जो टेम्पल्स हैं उसको एक प्रैक्टिकली उन्होंने शो किया हुआ, सो दैट ऑब्जेक्ट्स प्रोजेक्ट फ्रॉम ए फ्लैट बैकग्राउंड, यानी जो ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है वो बैकग्राउंड से प्रोजेक्ट हो सकते। तो इस चीज से हमें फैमिलियर होना है। हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हम उस पॉइंट पर आएंगे, महाबलीपुरम। क्वेश्चन इससे बहुत सारे राइज किए जा सकते हैं। महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? दैट वाज द ममल्लापुरम, ओल्ड नेम ऑफ महाबलीपुरम, दैट वाज द निकनेम ऑफ ममल्लापुरम। which type of city it was there? तो this was a port city, ये पोर्ट सिटी था, बंदरगाह वाला सिटी था, यानी यहाँ पर जहाजों का आना जाना, ये समुद्र के किनारे बसा हुआ था, और यहाँ पर जितने भी थे लोगों का आना जाना, मतलब जहाज आते थे जाते थे। प्राचीन समय में, हमारे प्राचीन काल के समय, इन द एशियन पीरियड, there was a lot of luggage which was just provided by the ships, जहाजों के द्वारा किया, जहाज के द्वारा शिप से माल का एक देश से दूसरे देश का आना जाना था। वो पीरियड था पल्लवा किंगडम। किस किंगडम के समय की बात है? ये भी क्वेश्चन एक राइज होता है, क्या बोलेंगे? पल्लवा किंगडम के समय। साथ ही जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसका नाम आता है, यानी इतना नामी है कि बहुत सारे, जैसे आपको ताजमहल का और भी मॉन्यूमेंट्स है, रेड फोर्ट है, ये सब आते हैं नाम, उसी तरह इसका भी नाम आता है महाबलीपुरम का। ये लिस्टेड में है, यानी इसका नाम काफी वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड लेवल का है। ये किस पीरियड के बीच से किस पीरियड के बीच में बनाया गया? इट वॉज बिल्ड in the 7th and 8th centuries। ये आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली फॉर्म कर रहा है। और इनके लिखने वाले कौन इतिहासकार थे? तो डॉक्टर चित्र माधवन। He was the who was Dr. Chitra Madhavan? He was a very renowned, you see, the very famous historians which have listed all the categories of these monuments, and he thus described different structures of the different temples which was sculptured during the Pallava kingdom periods. That's why it is a very famous name, also belongs to these personalities. So this type of preparation is demanded on the part of you। इस तरह के हमें तैयारी करनी है। जैसे मैंने आपको पॉइंट्स दिए, पॉइंट्स से क्वेश्चन निकला, और क्वेश्चन से आप उसको आंसर को जनरेट करेंगे। और दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशंस विल एनहांस योर ऑनलाइन कैटेगरीज क्लासेस ऑल्सो। ऑनलाइन क्लास का भी आपको फायदा, इसका एडवांटेज उठाना है। वट एवर आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन, यू विल राइट इन योर नोटबुक and you will send as a home assignment so that I could see that you are writing well। तो इस चीज को आपको एक होमवर्क के रूप में लिखकर और उसको भेज देना है, और ये आपका होम असाइनमेंट होगा। I will just wait for you, and that was also listed। Listen carefully, इससे आपका एक अटेंडेंस भी बनेगा कि आपने इसमें अपीयर किया। So in next class I will come, because this is a revision class, I will come different things, different points with other subjects also, others chapters concerning. So till then, goodbye and have a good day. Thanks.